हेलो बच्चे। हमारे 10 क्लास का क्लास चलने के साथ हमारा 9th का क्लास भी शुरू हो चुका है। आज सेकंड क्लास, 9th का सेकंड क्लास होगा। पहला क्लास साइंस क्लास हुआ था, आज हिंदी क्लास होगा। हिंदी का जो विषय वस्तु है अनमोल मोती। क्या है? अनमोल मोती। क्या पढ़ेंगे? अनमोल मोती पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनमोल मोती। अनमोल मोती में पहले पढ़ेंगे कबीर दास। क्या पढ़ेंगे? कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे। कबीर दास के बारे में पहले, ये निगुण साहित्य के कवि हैं। किसके? निगुण। कबीर दास कौन सा साहित्य कवि हैं? निगुण साहित्य के कवि हैं। पहले जाएंगे, देखिए कवि परिचय। जहां भी डाउट होगा कमेंट में पूछना। संत कबीर दास। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। संत कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। काशी के एक हिंदू परिवार, कहाँ पर हुआ था? काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में हुआ था। किसका जन्म? कबीर दास का। एक हिंदू परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में? हिंदू परिवार में हुआ था। कबीर दास का जन्म कौन सा परिवार में हुआ था? एक हिंदू परिवार में हुआ था। कबीर दास कब जन्म हुए? 1398 में। कहाँ हुए? काशी में। कौन सा परिवार? एक हिंदू परिवार में हुआ था। क्लियर? पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा, नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुल्हा, कौन सा? मुसलमान जुल्हा दंपति ने किया था। उनके लालन पालन किसने किया था? एक मुसलमान जुल्हा दंपति। जुल्हा मतलब सिलाई करने वाला, वह तंती बुनकर, कपड़ा जो बुनते हैं वह सिलाई करते हैं, वो दंपति ने किया था। कौन? नीरू और नीमा। नीरू और नीमा ने। किसका? कबीर दास का लालन पालन किसने किया था? नीरू और नीमा ने किया था। कबीर दास कब जन्म हुए? 1398 में। कहाँ हुए? काशी में हुए। कौन सा परिवार? हिंदू परिवार। मगर लालन पालन एक मुसलमान जुल्हा दंपति ने किया था। नाम क्या उनका? नीरू और नीमा। नीरू और नीमा। क्लियर? इसलिए कबीर दास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। किसको? कबीर दास को। किसको मिले? कबीर दास को एक हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। क्यों? जन्म लिया हिंदू परिवार में और लालन पालन मुसलमान परिवार में हुआ था। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला। कबीरदास को किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए सुयोग नहीं मिला, लेकिन वो बड़े तेज बुद्धिमान बालक थे। वो बड़े क्या थे? तेज बुद्धिमान बालक थे। कौन? कबीरदास। वो जुल्हा का काम करते थे, जो पिताजी माताजी करते थे जुल्हा का काम, कबीरदास ने भी किया। जुल्हा काम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। किसको देखकर? दुनिया को देखकर। किसको देखकर? दुनिया को देखकर कबीरदास ने बहुत कुछ सीख लिया। समाज में व्यक्त बुराई को देख, समाज में जो व्यक्त बुराई है, क्या है? बुराई है, को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। समाज में जो बुराई चल रहा है उसे देखकर कबीरदास को बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बात सिखाने के
लिए वो कमर कसकर खड़े हो गए। लोगों को अच्छी बात सिखाने के लिए कमर कसकर खड़े हो गए। किसने? कबीरदास जी ने। किसने? कबीरदास जी ने। जाति भेद, जो जात पात उच्च जात नीच जात, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, जो जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप। बाहरी क्रियाकलाप, बाहरी क्रियाकलाप क्या? बाहरी क्रियाकलाप मतलब दिखावट, ईश्वर को मानने के लिए दिखावा, भक्ति नहीं केवल दिखावा जो करते हैं। बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था। जिसमें क्या? आंतरिक भाव नहीं था। कबीर को पसंद ना आया क्या? बाहरी जो क्रियाकलाप भगवान के प्रति जिसे आंतरिक भाव नहीं था, वो किसको पसंद नहीं आया? कबीर को पसंद नहीं आया। उन्होंने लोगों को काम कराने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। लोगों को क्या बोला? उन्होंने लोगों को काम करने के लिए, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वास, हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय में फैला हुआ था क्या? धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियां, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजें एवं कुसंस्कार। क्या? कुसंस्कार को मिटाने के लिए कबीर डटकर खड़े हुए। कबीर क्या? डटकर खड़े हुए। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण, जीवन के कौन सा वादी? मानवतावादी के दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ, गृहस्थ मतलब जो संसार, शादी, बाल बच्चे, क्या हुआ आदमी को कहते हैं गृहस्थ आदमी। गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव मतलब जो शिव को पूजा करते हैं, शैव और वैष्णव मतलब जो विष्णु को पूजा करते हैं। शाक्त मतलब देवियों की, माँ दुर्गा, माँ काली को पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं? शाक्त। और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सके। किसको? कबीरदास ने जो का दृष्टिकोण, मानवता दृष्टिकोण को कौन कौन अपना सकते हैं ना? गृहस्थ अपना सकते हैं, सन्यासी, हिंदू, मुसलमान, शैव, वैष्णव, शाक्त, योगी, सिद्ध आदि स्वीकार कर सके। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले, ये सब के बदले नैतिकता, अपने जीवन में क्या? नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। कबीरदास ने किसके बदले? न तप के, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान, भगवत प्रेम पर जोर दिया। साखी शब्द का साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। साक्षी शब्द किसका अपभ्रंश रूप है? साक्षी का अपभ्रंश रूप है। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह शब्द क्या? ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वह ज्ञान और अनुभूति है जिसे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। ये जो सब कबीरदास ने कहाँ से सीखा? अपने अंतःकरण से, हाँ, अपने दिल से, अपने मन से
साक्षात्कार क्या है? कबीरदास की साखियां इसी ज्ञान और अनुभूति, कबीरदास की साखियां क्या, इसी ज्ञान और अनुभूति के साखी हैं, अर्थात साक्षात्कार करने और कराने वाले हैं। किसकी? कबीरदास की साखियां। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कबीर की भाषा कैसी है? सद्दुकड़ी भाषा है। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी। पहले हम कविता रीडिंग करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, दो को समझेंगे, फिर कविता को आएंगे। मनीषा जन्म दुर्लभ है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, देह न बारंबार, तरुबर थे फल झाड़ी पड़िया, तरुबर थे फल झाड़ी पड़िया, बहुरी ना लागे डार, बहुरी ना लागे डार, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सो बार, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सौ बार, दुर्जन कुंभ कुंभार के एक धक्का दरार, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सौ बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। ये कविता हमने रीडिंग किया। अभी इसका शब्दार्थ देखेंगे, विषय को समझेंगे, फिर आएंगे कविता को। मनीषा, मनीषा मतलब मनुष्य, मनीषा मतलब क्या? मनुष्य। दुर्लभ, दुर्लभ मतलब मिलना मुश्किल है, दुर्लभ मतलब क्या? मिलना मुश्किल है। देह, देह अर्थ शरीर, देह अर्थ क्या? शरीर। तरबर, तरबर अर्थ पेड़, तरबर का मतलब पेड़। डार, डार मतलब डाली, डार मतलब क्या? डाली। जुरे अर्थ जुड़ जाते हैं, जुरे मतलब जुड़ जाते हैं। दरार, दरार मतलब फटना या मिटाना, दरार मतलब फटना या मिटाना। धक्का, धक्का मतलब धक्का या झोंका, धक्का या झोंका। ठीक है, वर्ड मीनिंग हो गया। इस इन दोनों को समझे, इन दोनों को समझे। संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है, संसार में मनुष्य जन्म कैसा होता है? दुर्लभ होता है। संसार में मनुष्य जन्म कैसा होता है? दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, ये जो शरीर हमें मिला है ये बार बार नहीं मिलता। कौन बोलते हैं? कबीरदास। वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। क्या? वृक्ष से, जो पेड़ से एक फल गिरने के बाद फिर जाके कहाँ? तो डाली पर नहीं लग सकता। मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करना चाहिए। मानव क्या? मानव को समस्त सांसारिक विषय और वासनाओं को त्याग करना चाहिए। इस क्षण भंगुर शरीर, ये जो हमें शरीर मिला है क्षण भंगुर, कुछ दिन महीना वर्ष क्षण भंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इस क्षण भंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए, किस जरिए? साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकता है। जब हमें क्या? साधना करने से ये जो मानव जीवन मिला है उसका सदुपयोग हो सकता है। पहला जो था
पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ देखिए, सज्जन और साधुजन, सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं। सज्जन किसके साथ जैसे होता है? सोने जैसा। सज्जन किसके से जैसा होता है? सोने जैसा होता है। सज्जन और साधु सोने जैसे होते हैं, जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। जो क्या करने के बाद भी? टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। कौन? सज्जन या साधुजन या सोना। जबकि दुर्जन, क्या? दुर्जन या बुरा व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसा, किसी जैसा? कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, जो एक धक्के या झटके, एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता, क्या करना? मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। सज्जन कैसे होते हैं? सोने जैसे होते हैं, जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। उसी तरह दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। जरा सा खटपट होते ही क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अभी हम इसका कविता को समझेंगे। मनीषा जन्म दुर्लभ है। मनीषा मतलब क्या? देखे थे हमने, मनुष्य। मनुष्य मतलब मनुष्य का जन्म कैसा है? दुर्लभ है। कैसा है? दुर्लभ। दुर्लभ जो मिलना मुश्किल है। दुर्लभ का मतलब क्या? मिलना मुश्किल है। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बार बार। ये जो देह हम शरीर मिला है, ये बार बार हमें नहीं मिलेगा। किसने कहा? कबीरदास ने कहा है। ये जो मनीषा जन्म, मनुष्य का जन्म मिला है, ये दुर्लभ है। ये देह न बार बार, ये जो देह व शरीर हमें जो मिला है, वो बार बार नहीं मिलेगा। तरबर थे फल झाड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। तरबर मतलब पेड़। तरबर मतलब क्या? पेड़ में फल झाड़ी पड़िया, जो पेड़ से जो फल है वो एक बार झड़ जाने के बाद बाहरी न लागे डार, वो और फिर जाकर डाल में नहीं लगता, डाल में नहीं लगता है। सोना सज्जन साधु जन टूटी जो 100 बार। सोना किसके समान है? साधु जन के समान है। सज्जन या साधु जन के समान है। सोना किसके समान है? सज्जन या साधु जन के समान है, जो टूटी जुड़े 100 बार, जो 100 बार टूटने पर भी, 100 बार टूटने पर भी जुड़ सकता है। सोना किसके साथ? सोने को किसका सिंबल लिया गया है? प्रतीक लिया गया है ना, साधु जन का प्रतीक लिया गया है। तो 100 बार टूट जाने के बाद भी फिर भी जुड़ सकता है। इसी तरह दुर्जन जो बुरा आदमी, दुर्जन कुम्हार के, किसके? कुम्हार के। जो कुम्हार होता है, जो घड़ा बनाता है, उसके समान। कुम्हार के एक धक्का दरार, एक धक्के में टूट जाता है। इसी तरह दुर्जन बुरा आदमी को एक धक्का व कुछ अनबन होने पर रिश्ता टूट जाता है, मगर सज्जन व्यक्ति किस जैसा होता है? सोना जैसा होता है। 100 बार अनबन होने पर भी वो रिश्ता निभाता है। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एक धक्का दरार। क्लियर? नो डाउट। पहला विषय हमारा कबीरदास का कवि परिचय देखा, शब्दार्थ और समझा, कविता को समझा। जो नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। ठीक है? क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और
शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।